आज की क्लास में हम वेब डिजाइनिंग सीखने वाले हैं। वेब डिजाइनिंग का टॉपिक है। आज हम सीखेंगे नेविगेशन बार। नेविगेशन बार बनाएंगे हम। वो किस तरह से बनना है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एचटीएमएल टैग स्टार्ट करना है। एचटीएमएल जरूर लिख लें। एचटीएमएल लिखने के बाद इसके बाद आपने स्टाइल एक स्टार्ट करना है, स्टाइल का एक टैग स्टार्ट करना है। अब जब स्टाइल टैग स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले तो आपने नेविगेशन का स्टाइल बना लेना है। स्टाइल बनाने के बाद उसमें मैंने यूएल और ओएल और यूएल मैंने बताया था, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के स्टाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से बताया हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने एक स्टाइल बनाया लिस्ट की। मेरी जो लिस्ट है उसका स्टाइल क्या रहना चाहिए, STYLE। स्पेलिंग्स वगैरह ध्यान रखना कि स्पेलिंग्स वगैरह ठीक ही रहनी चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं दिखाएगा। तो कोई बात नहीं, हम रीचेक करेंगे। मैंने कोई अभी स्टाइल रखा नहीं है तो आपने बताना पड़ेगा कि मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप मैंने नन ही रखा है, कोई ABC या 1 2 3 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे नन रखा हुआ है, करेक्ट। इसके बाद मैंने बताया कि उसका मार्जिन क्या रहना चाहिए। मार्जिन वगैरह भी मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं आपको कि मार्जिन आपने किस तरह से रखने। और उसके बाद पैडिंग, पैडिंग भी आपने जीरो रखनी है। अभी कोई पैडिंग नहीं डालनी है आपने। जो पैडिंग डालनी होगी मैं बताऊंगा। सिंपल से एक नेविगेशन बार बनाएंगे और थोड़ा डिजाइन, हल्का सा डिजाइन, और सिंपल सा दिखना चाहिए। और ओवरफ्लो हमारा हिडन रहना चाहिए। इसमें क्या फर्क है ये भी बताऊंगा। और जैसे मैंने HTML और स्टाइल, ऊपर एक हेड की कमी रह गई है कि सपोज मैंने हेड नहीं स्टार्ट करा है, कभी कलर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो आप ऊपर हेड जरूर स्टार्ट कर लें। हेड स्टार्ट कर लेंगे, STYLE स्टाइल जरूर स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने के बाद यूएल फिर स्टार्ट, करेक्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, ओवरफ्लो दे रहे थे, हिडन। यहाँ पे हिडन रहना चाहिए आपका। हिडन रखें। हिडन रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बता रहे हैं। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर मैंने बता दिया। कलर देने के लिए आप, कलर की स्पेलिंग यही रहेगी आपकी। और कलर आप कुछ भी बता सकते हैं। या तो कोड डाल दे, फोटोशॉप से उठा के कोड भी डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कलर मैनुअल लिख भी सकते हो। रेड रहना चाहिए, ब्लैक रहना चाहिए, ब्लू रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर जैसा। ब्लैक रखना चाहते हो तो ब्लैक। ब्लैक की जगह ब्लू रख लो। ब्लू रखना चाहते हो ब्लू रख लो। और आपने सेमी कॉलम खत्म कर लो। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन लेनी है आपने। नेक्स्ट लाइन लेने के बाद आपने क्या करना है, स्टाइल बनाना है। एक और स्टाइल, LI का स्टाइल बनाना है कि वो फ्लोट कैसे करेगा। मैंने एक ब्रैकेट्स लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया फ्लोट। फ्लोट आपने लगाना है। फ्लोट के अंदर ये फ्लोट लेफ्ट रखना चाहिए, आप राइट भी रख सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, जो भी। हमें दोनों करके दिखा दूंगा लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है आपने। और नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, इस फ्लोट खत्म करने के बाद LI का एक और स्टाइल बनाना है। आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है। कोडिंग्स आपको दिखाई दे रही है ना। इसके बाद LI में जाना है, LIA। और शिफ्ट बैकग्राउंड, इसका डिस्प्ले देना है LI का। डिस्प्ले क्या रहेगा, डिस्प्ले ब्लैक रहेगा, ब्लॉक वाइज रहेगा। क्या ब्लॉक वाइज का भी फर्क मैं बता दूंगा क्या है, वैसे पिछली वीडियोस में इसको भी डिस्क्राइब करा हुआ है। कलर हमारा व्हाइट रहना चाहिए। ब्लॉक का मतलब होता है सीक्वेंस दूरी, ठीक है। ब्लॉक वाइज है। जब भी आप कोई टैग नया स्टार्ट कर देते हैं तो वो नेक्स्ट टैग के आगे की ओर आ जाए या फिर नीचे ब्रेक होके आ जाए, ब्लॉक वाइज आ जाए। कलर अलाइन, अलाइन डाल दिया आपने। अलाइन डालने के बाद सेंटर, क्या टेक्स्ट हमारा सेंटर की साइड रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए। उसकी पैडिंग क्या रहेगी, पैडिंग अपनी 14 पिक्सल्स, मैंने 14 पिक्सल्स ले ली है कि 14 पिक्सल्स में रहती है ये, और मैंने 16 पिक्सल रख ली है। ये आपने पिक्सल्स में रख लिया, करेक्ट। इसके बाद आपने जाना है, इसकी डेकोरेशन क्या होनी चाहिए। अभी मैंने नहीं बताया टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होना चाहिए, इसलिए हम उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखेंगे। सिंपल सा बनाएंगे अभी। नन रखने के बाद आपने क्या करना है, इसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने LI का होवर, होवर कमांड वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें होवर नहीं लगाया तो मजा नहीं आया, ठीक है। होवर इज कमांड वेरी इंपॉर्टेंट है। होवर कमांड क्या होती है, कई बार ये क्वेश्चंस में बहुत आता है कि होवर कमांड, अगर एग्जाम दे रहे हो आप किसी का तो होवर कमांड जरूर पूछ लेते हैं, होवर कमांड होती क्या चीज है, ठीक है। होवर कमांड का ध्यान रखें, मैं इसको बताऊंगा होवर कमांड क्या चीज होती है। अभी कलर रहेगा जो होवर कमांड, उसका क्या रखना है आपने, येलो रख ले। येलो रख लिया है होवर कमांड का कलर। और इसके बाद मेरा क्या, स्टाइल का काम खत्म हो गया, तो मैंने स्टाइल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने का
स्टाइल है आपने इस तरह से क्लोज करना है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है। जब आप स्टाइल इस तरह से क्लोज कर लें, क्लोज करने के बाद आपने नीचे आए, और नीचे आने के बाद आपने क्या यहाँ से हेड क्लोज कर ले, अपना हेड जो दिया हुआ था, हेड क्लोज कर ले। ब्रैकेट क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद आपने बॉडी स्टार्ट करनी है, कि बॉडी के अंदर क्या काम करना है आपने। बॉडी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी वो देखेंगे। हेड के बाद हमारा बॉडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ मिसिंग तो नहीं है, हम एक बार रीचेक कर रहे हैं। ये हमने HTML लिखा हुआ स्मॉल्स में रहना चाहिए। हेड स्टार्ट करा हुआ है, स्टाइल स्टार्ट करा हुआ है, और यूएल दिया हुआ है हमने स्टाइल के बाद। ठीक है, करेक्ट है। लिस्ट भी दिया हुआ है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप करा हुआ है। ठीक है, करेक्ट। ऊपर हेडिंग्स वगैरह हम रीचेक बाद में कर लेंगे, अगर कोई एरर वगैरह आई तो आपने बॉडी के अंदर जाना है। बॉडी के बाद आपने इसमें टाइप करना है कि इसकी बॉडी क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। बॉडी के बाद मैंने यहाँ पे यूएल यूएल का एक स्टाइल स्टार्ट करना है, जो हमने ऊपर स्टार्ट करा हुआ था। यूएल स्टार्ट करा, यूएल, और इसके अंदर मैंने क्या था, एलआई का स्टाइल देना है। एलआई होती है लिस्ट, कि टाइप क्या होना चाहिए। एलआई के अंदर एक मेरा क्या टाइप हो गया है, ए। ये यहाँ से जो अगर फर्स्ट सेल एक्टिव रखना है, जो आपका होम टैब बना होगा नेविगेशन का, अगर एक्टिव रखना है तो आप उसके लिए बना सकते हो कि ए क्लास इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में करना है आपने एक्टिव। एक्टिव अगर कर देते हो तो इससे क्या होगा, जब हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बताता हूँ। HREF ये एक्टिव करने से क्या चीज हुई है। ठीक है। HREF में आपने हैशटैग में लिखना है, जो भी आपने हैशटैग में लिखना चाहते हो। जैसे कि सपोज मैंने हैशटैग में लिखना चाहता हूँ, इसी को अभी कोई लिंक नहीं डाल रहे हैं। लिंक ना डाल रहे हो तो अभी हैशटैग में आपने डाल देना होम, सेम नाम डाल देना है जो आपको लिखा हुआ चाहिए। ठीक है। मैंने होम ही लिख दिया है, और उसके बाद गया हूँ नॉर्मली ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, और होम लिख देंगे यहाँ पे, जो आपको वहाँ पे प्रिंट में चाहिए। होम एच कैपिटल करना है, देखने में अच्छा लगता है होम। और आपने क्या करना है, ए को बंद कर देना है। जैसे आप ए बंद करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, आप इसी तरह से इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बार बार लिखने की बजाय आप क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा कि आपका बार मेहनत बच जाएगी, आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये होम लिख लिया हमने, और एक्टिव हटा दें बार बार। एक्टिव सिर्फ एक सेल्स के लिए रहेगा, बार बार सभी सेल्स के लिए नहीं रहेगा। सभी के लिए नहीं बनाएंगे हम। नेविगेशन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, होम की जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मुझे इस नेक्स्ट टैब आना चाहिए कौन सा, न्यूज का, तो मैंने न्यूज लिख लिया। और यहाँ पे भी मैंने न्यूज शो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे भी आप न्यूज ही लिख लें, न्यूज लिख लिया। और इसके बाद कॉन्टेक्ट, इसके बाद आप इसे कॉपी कर लें, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉपी पे वो ना करना पड़े। क्लिक, इस वाले को कॉपी, न्यूज़ की जगह मेरे को सिंपल सा क्या हटा के लिखना है, और यहाँ पे लिखना है मुझे कॉन्टेक्ट के लिए कॉन्टेक्ट। ये यहाँ पे भी हटा दें आप, और यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट टाइप कर दें। फिर नेक्स्ट वाले सेल्स के लिए भी आप जाएं और कंट्रोल प्लस भी पेस्ट कर दें, और कॉन्टेक्ट के बाद यहाँ पे न्यूज़ आ गया। न्यूज़ के बाद आपने क्या करना, अबाउट, अबाउट टाइप कर लें। अबाउट यहाँ पे भी मैं टाइप कर लेता हूँ आपके लिए। अबाउट टाइप करने के बाद, टाइप करने के बाद इसके बाद आपने क्या क्या क्लोज करना है। मेरा क्या रहता था, बॉडी की, बॉडी क्लोज करनी है, और उसके बाद मुझे क्लोज करना है एक एच टी एम एल क्लोज कर लिया, और इसे सेव करेंगे। जब आप इसे सेव करोगे तो डेस्कटॉप पे जाना है आपने, जो भी आपने बना रहे हो। ऑलरेडी मैंने कहीं बना रखा है, तो आप इसके लिए मैं डिफरेंट नेम दे रहा हूँ, नेविगेशन बार न्यू। डॉट एच टी एम एल जरूर लगाएं, एच टी एम एल नहीं लगाएंगे तो ये काम वर्क नहीं करेगा। तो डेस्कटॉप पे गए और डॉट एचटीएमएल प्रेस कर दिया, और मिनिमाइज कर, और मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे चेक करना है आपने नेविगेशन, ये नेविगेशन, ये रहा नेविगेशन बार न्यू वाला ढूंढना, पर हमने ये बनाया है। मैं इसको साइड में ले आता हूँ। ये देखो मेरे पास ये एक अपलोड है। अब अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम की फॉर्म में आ रहा होगा, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, याद रखना नीचे के फॉर्म में नहीं चलता है, लेटेस्ट ही होना चाहिए आपके पास। शो कर देंगे, तो यहाँ पे ओपन विद पे जाएंगे। ओपन विद आप क्या कर सकते हो, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, ये दो। आप इस तरह से कमांड का काम कर सकती है आपकी। पर अभी हमने इसमें कुछ करा नहीं है, सिंपल सा नेविगेशन बनाया है, कि आपका एक नेविगेशन बना हुआ आ जाए। तो मैं आपको उसकी कोडिंग दिखा देता हूँ। ये उसकी कोडिंग्स है, ये देखो, ये इसकी कोडिंग्स है। अगर आप इसके कलर्स वगैरह चेंज करोगे, मैं साइड बाय साइड खोल के भी दिखा रहा हूँ कि ये आपके बन के आए हैं, होम, न्यूज, अबाउट।
अबाउट कॉन्टेक्ट वगैरह। इस तरह से आप कितने मर्जी ऐड कर सकते हो, लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं, इसमें कोडिंग्स वगैरह में चेंजेस करके देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करने हो वो चेंजेस कर सकते हैं। वैसे बहुत बढ़िया, बेस्ट है। और भी ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में फोटो समझाने वाला हूँ, फोटो कैसे बनेगा, और इनकी लिंक्स वगैरह भी डालने वाला हूँ। अभी इसकी जगह मैंने कोई लिंक्स नहीं डाले। जब भी आप इस पे प्रेस कर रहे हैं तो कोई फाइल नहीं खुलेगी अभी, क्योंकि मैंने इसकी जगह लिंक्स नहीं डाले हैं। जब इसमें लिंक्स डाल दूंगा, लिंक्स आपने सिर्फ और इन दोनों के बीच में लिंक्स डालने हैं, तो ये लिंक्स डल जाए। करेक्ट। बाय डिफॉल्ट एक्टिव का मतलब मैं समझाने वाला था, ये एक्टिव सेल्स का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब ये होम एक्टिव है। जो जब भी ये पेज खुलेगा, ओपन होगा, एक्टिव रहेगा, तो सबसे पहले आपका ये एक्टिव रहेगा। बाकी ये तीन आपको ओपन करने पड़ेंगे, क्लिक करके, होल्ड करके। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है, फुटर्स वगैरह देखनी है, नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाला हूँ, बॉडीज की थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाने वाला हूँ, मार्केट वगैरह बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है और आगे की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वरना आपको आगे की वीडियोस नहीं मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।